नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा मंत्री बोले, हिमाचल में शारीरिक शिक्षकों के 2318 और कला के 1322 पद खाली, भर्ती प्रक्रिया जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कला शिक्षकों के 4511 और शारीरिक शिक्षकों के 4447 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कला शिक्षकों के 1322 तथा शारीरिक शिक्षकों के 2318 पद रिक्त चल रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार वसूली अथवा कम छात्र नामांकन के कारण पाठशालाओं का विलयकरण, डाउन ग्रेड होने के कारण कला अध्यापकों के 1098 तथा शारीरिक शिक्षकों के 1256 पद पूल में रखे गए हैं। वहीं बता दें, कला शिक्षकों के 224 तथा शारीरिक शिक्षकों के 1062 पद शुद्ध रिक्त चल रहे हैं। भाजपा विधायक के विनोद कुमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2026 तक कला शिक्षकों के 481 तथा शारीरिक शिक्षकों के 3 पद अनुबंध ट्रेनिंग आधार पर भरे गए। इसके अतिरिक्त कला शिक्षकों के 23 तथा शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। एलडीआर परीक्षा पास से एसएमसी शिक्षकों के दस्तावेज का होगा सत्यापन, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों के लिए आयोजित एलडीआर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 22 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 20 मार्च को घोषित किया जा चुका है। अब चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन जिला स्तर पर 27 और 28 मार्च को किया जाएगा। हिमाचल में बदले लीज के नियम, 40 साल सीमा तय, हिमुडा को 80 साल की छूट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि पट्टा नियमों में संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश से पट्टा संशोधन नियम 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। राजस्व विभाग की ओर से 23 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के अनुसार अब राज्य सरकार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी भूमि को 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगी। हालांकि हिमुडा को विशेष प्रावधान के तहत बड़ी राहत दी गई है। अब हिमुडा को आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अधिकतम 80 वर्ष तक भूमि पट्टा प्रदान किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में नियंत्रित शहरी विकास को गति मिलेगी और आवासीय परियोजनाओं को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ी खबर, एचपी बोर्ड ने कसी कमर, इस तारीख तक आएगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित करने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस वर्ष से 23 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को तय समय सीमा में हासिल करने के लिए बोर्ड ने मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बनाई है। इसके तहत मार्च महीने में चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान ही परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आंसर शीट को एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, ताकि परीक्षा खत्म होने के बाद मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त समय बर्बाद न हो। एलपीजी संकट के बीच ग्रामीण इलाकों में भी अब 25 दिन में भरेगा दोबारा सिलेंडर, 45 दिन की शर्त में राहत। ग्रामीण इलाकों में अब गैस सिलेंडर 45 की बजाय 25 दिन में दोबारा बुक हो सकेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनों को छोड़कर यह नियम सभी पर लागू होगा। पहले ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़े परिवारों के कारण 45 दिन की अवधि में दिक्कत आती थी। चंबा सहित पूरे प्रदेश में कंप्यूटर आधारित परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, विधानसभा में बोले सीएम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि चंबा जिले में एक कंप्यूटर आधारित परीक्षण यानी कि सीबीटी केंद्र स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक जनक राज द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि चंबा केंद्र एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से स्थापित किया गया और इस सुविधा में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सीएम सुक्खू ने सूचित किया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 21 परीक्षा केंद्रों को आउटसोर्स किया गया, जहां भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की संख्या और स्थान आवेदकों की संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं, जहां प्रमुख प्रारंभिक परीक्षाएं अधिकांश जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाती है, वहीं कम उम्मीदवारों वाली अन्य परीक्षाएं चुनिंदा स्थानों पर आयोजित की जाती है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल महंगा, संसद में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जोरदार हमला बोला है।
इसी कड़ी में संसद भवन परिसर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खटाखट मॉडल अब खटारा मॉडल बन गया। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो जारी करके हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत पर प्रति लीटर 5 रुपए की बढ़ोतरी से आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा और इससे जनता की जेब पर सालाना 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले ही 2 बार में 10 रुपये से अधिक वेट बढ़ाया गया था और अब 5 रुपये का शेष जोड़कर कुल 15 रुपये का अतिरिक्त भार जनता पर डाला गया। अनुराग ठाकुर ने इसे जन विरोधी फैसला बताते हुए कांग्रेस सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। मनाली में बर्फ ने फिर बुलाई सैलानी। मार्च में ताजा हिमपात से बढ़ी रौनक, पर्यटकों के लिए अटल टनल बहाल। मार्च महीने की ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर मनाली व लाहौल स्पीति की वादियों को सैलानियों के लिए स्वर्ग बना दिया। जैसे ही पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी, वैसे ही देश से भर से पर्यटकों का रुख कुल्लू मनाली की ओर बढ़ने लगा। वहीं ठंडी हवाओं, बर्फ से ढकी चोटियों और सुहाने मौसम ने पर्यटन को नई रफ्तार दे दी। ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली में मार्च महीने की बर्फबारी ने एक बार फिर सैलानियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। मौसम में आए बदलाव के साथ ही कुल्लू मनाली घाटी में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल में आपदा पर मदद करेगा हैम रेडियो। 5 जिलों के विभागीय अधिकारियों, बचाव टीमों को दी जा रही ट्रेनिंग। हिमाचल प्रदेश को आपदा में हैम रेडियो मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंडी में हैम रेडियो आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार पर 6 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। हैम रेडियो आपदाओं के दौरान पारंपरिक नेटवर्क के विफल होने पर एक विश्वसनीय वैकल्पिक संचार प्रणाली के रूप में कार्य करता है। आपातकालीन स्थिति एवं आपदाओं के दौरान संचार माध्यमों को सक्रिय रखना बड़ी चुनौती रहती है। विशेष तौर पर पारंपरिक संचार माध्यमों में व्यवधान इत्यादि की स्थिति में हैम रेडियो जैसे माध्यम सूचना संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं खासकर तब जब मोबाइल, इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य सामान्य संचार पूरी तरह बंद या बेकार हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाके में जहां भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और भारी बर्फबारी आम है, यह और भी उपयोगी साबित होता है। अष्टमी पर 24 घंटे खुला रहेगा ज्वालामुखी मंदिर। 5वें नवरात्र पर 97,500 श्रद्धालुओं ने लिया देवियों से आशीर्वाद, खूब लगे जयकारी। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन सोमवार को मैया के दर्शनों के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 5वें नवरात्र पर 97,500 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। चैत्र नवरात्र मेले के चौथे दिन नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, बज्रेश्वरी देवी मंदिर में 49,51,619 रुपये नगद चढ़ावा मैया के चरणों में चढ़ाया है। प्रदेश में सबसे अधिक चढ़ावा नैना देवी मंदिर न्यास को 20,30,592 रुपये का नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। श्री नैना देवी मंदिर में 5वें नवरात्र पर 45,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। मंदिर न्यास के अध्यक्ष धर्मपाल चौधरी ने बताया कि चौथे नवरात्र पर 20,30,592 रुपये नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। चिंतपूर्णी मंदिर में 5वें नवरात्र पर 18,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। हिंदू, सिख या बौद्ध से ईसाई धर्म अपनाने वाला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज नहीं करा सकता केस। जी हां, SC/ST एक्ट पर मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं करवा सकता। जस्टिस PK मिश्रा और NV अंजारिया ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला शख्स SC/ST अधिनियम के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित होने पर SC या ST का दर्जा खत्म हो जाता है। साथ ही संविधान या अधिनियम के तहत कोई भी वैधानिक लाभ या संरक्षण उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसे धारा 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के फैसले के खिलाफ पादरी चिंतता आनंद द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में सुनाया। पादरी आनंद ने आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ लोगों ने जातिगत और भेदभावपूर्ण रूप से व्यवहार किया था। दरअसल चिथंदा आनंद ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके चलते उनका अनुसूचित दर्जा खत्म हो गया था। टीचर बनने का सपना होगा पूरा। 4 साल के इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स में सीटें बढ़ी।
ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में एडमिशन वालों के लिए अच्छी खबर है। इस बार सीटों की संख्या बढ़ गई है। यह उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिन्होंने 4 साल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आवेदन किया है। पिछले साल की तुलना में आने वाले सत्र में 4 साल के टीचिंग कोर्स में सीटों की संख्या में 350% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि अब यह कोर्स देश के कई आईआईटी, एनआईटी और दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेजों समेत 285 संस्थानों में पढ़ाया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा का कहना है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों ने बहुविषयक अप्रोच को अपनाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। 2025 में केवल 77 संस्थानों में 4 साल की टीचिंग कोर्स था और 6100 सीटों के लिए मुकाबला हुआ था। वहीं आने वाले सत्र में 22,950 सीटें होंगी। उन्होंने कहा कि आईआईटीएस, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थान अब केवल इंजीनियरिंग, कॉमर्स या आर्ट्स के कुछ विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के मिशन पर काम हो रहा है। यंत्र इंडिया लिमिटेड में 3979 वैकेंसी, 10वीं ITI पास के लिए अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, ऐसे होगा चयन। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 3979 पदों को भरा जाएगा, जो देश भर के युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा द्वार खोलता है। इच्छुक उम्मीदवार यंत्र इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तय की गई है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। भाभा रिसर्च सेंटर में सिर्फ इंटरव्यू में होगा चयन, इच्छुक उम्मीदवार यहां करें आवेदन। JRF वालों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF दी जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार बार्क के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 31 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो RF 2026 प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च के लिए 105 कैंडिडेट से चुने जाएंगे। मंथली स्टाइपेंड 2 सालों के लिए 37,000 रुपये प्रतिमाह महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके बाद अगर परफॉर्मेंस से अच्छी होती है तो फेलोशिप को जूनियर रिसर्च फेलोशिप को सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि SRF में बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद 42,000 रुपये स्टाइपेंड हो जाएगा। हिमाचल की श्रेया ठाकुर ने मिस इंडिया के फिनाले में बनाई जगह, ऑडिशन में बिखेरा जलवा। जिला के उपमंडल सुजानपुर की रहने वाली श्रेया ठाकुर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए फेमिना मिस इंडिया के मंच तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है। मुंबई में 19 मार्च को आयोजित ऑडिशन में श्रेया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिनाले में जगह बनाई। इससे पहले वर्ष 2019 में हिमाचल की गरिमा वर्मा का चयन फेमिना मिस इंडिया के लिए हुआ था और अब श्रेया ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हिमाचल में 17 IAS, IPS और HAS अधिकारियों के तबादले, जाने किसे कहां तैनात किया। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13 IAS, IFS व HAS अधिकारियों के तबादला एवं तैनाती आदेश जारी किए। इसमें 8 IAS, 1 IFS और 8 HAS अधिकारी शामिल हैं। कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार देर शाम को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। IAS अधिकारी संदीप कुमार को मंडल आयुक्त कांगड़ा के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह दुनी चंद राणा को प्रबंध निदेशक HPMC लगाया है। राणा प्रबंध निदेशक HP एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिमला और प्रबंध निदेशक HP एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के पदों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राम कुमार गौतम को प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड के रूप में नियुक्त किया है। फिर बिगड़ेगा मौसम, राज्य में लगातार 3 दिन बारिश से बर्फबारी के आसार, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में लगातार 3 दिन बारिश से बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से बर्फबारी की संभावना है, वहीं मैदानी व कम ऊंचाई वाले भागों में झमाझम बारिश हो सकती है। कई जिलों में 2 दिन अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मंगलवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। कहीं भी ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश से बर्फबारी हो सकती है। हरीश राणा के निधन पर जयसिंहपुर में शोक, कांगड़ा के इस गांव से जुड़ी है परिवार की जड़ें।
पिछले 13 साल से कोमा में रहने हरीश राणा का मंगलवार को करीब 2 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। उनके निधन की खबर से पूरे जयसिंहपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में हर किसी की आंखें नम है। स्थानीय लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद और संवेदनशील घटना बताया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मैं देश भर में चर्चा में रहे इच्छा मृत्यु मामले में हरीश राणा का संबंध हिमाचल के कांगड़ा जिले से है। भयावह तस्वीर, हिमाचल में नशे की ओवरडोज से 3 साल में 66 मौतें, अदालतों में 5437 मामले लंबित। हिमाचल प्रदेश में नशे का बढ़ता जाल अब गंभीर सामाजिक और कानून व्यवस्था की चुनौती बन चुका है। विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायक जीतराम कटवाल और प्रकाश राणा के सवाल पर दिए गए लिखित जवाब में सरकार की ओर से पेश आंकड़ों ने स्थिति की भयावह तस्वीर पेश की है। सरकार के लिखित जवाब के अनुसार वर्ष 2023 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में नशे की ओवरडोज के कारण 66 लोगों की मौत हुई है। वर्षवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में 8, 2024 में 31 और 2025 में 27 मौतें दर्ज की गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में ओवरडोज से मौतों में अचानक तेज वृद्धि हुई, जो नशे की समस्याओं के तेजी से फैलने की ओर संकेत करती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने एमकॉम और एमए की कक्षाओं की समय सारणी में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमकॉम और एमए की कक्षाओं की समय सारणी में बदलाव किए। एचपीयू प्रशासन की ओर से नई शैक्षणिक संरचना के तहत विषयों और समय सारणी सामग्री में संशोधन लागू किया गया, जिससे विद्यार्थियों को अपडेट मिल सके। इन परिवर्तनों के साथ ही एचपीयू ने एमकॉम और एमए की कक्षाओं की विस्तृत समय सारणी भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। छात्र अब ऑनलाइन माध्यम से अपनी कक्षाओं का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि समय सारणी में किए गए बदलाव वर्तमान शैक्षणिक जरूरतों और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर किए गए। इससे छात्रों की अकादमिक गुणवत्ता में सुधार होगा। विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर जाकर समय सारणी और अन्य अपडेट चेक कर रहे हैं, ताकि किसी भी बदलाव की जानकारी समय पर मिल सके। प्रवेश शुल्क पर सीएम सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री से की बात है, एक्साइज विभाग से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद का विषय बना एंटी टैक्स मामला जल्द सुलझ सकता है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बाबत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोमवार को इस मामले पर कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है। इस पूरे मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक्साइज विभाग से रिव्यू मांगा। पंजाब में जिन लोगों को इस टैक्स की समस्या हुई है, उनके लिए समाधान निकाला जा रहा है। मैं सबसे ज्यादा विरोध छोटे वाहनों के लिए टैक्स 70 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करने पर हो रहा है। इसे लेकर भी विचार चल रहा है। 2 विदेशी पैराग्लाइडर्स को करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, बीड़ बिलिंग से भरी थी उड़ान। तहसील मुख्यालय लड़भडोल के गोरा में मंगलवार को 2 विदेशी पैराग्लाइडर्स खेतों में उतरे। इनकी पहचान कजाकिस्तान के रहने वाले एलेक्स और युवरा के रूप में हुई है, जिन्होंने पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी थी। उड़ान भरते हुए ये रास्ता भटककर हवा के बहाव के साथ लड़भडोल तहसील क्षेत्र के गोरा की तरफ पहुंच गए। इन्होंने बताया कि उड़ान के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उन्होंने मजबूरी में गोरा गांव के समतल खेत देख लैंडिंग करने का फैसला किया। इस दौरान स्थानीय लोगों का हुजूम भी इकट्ठा हो गया। एचपी बॉस ने खोला फीस का पोर्टल, इस तारीख से पहले जमा करवाएं फीस, नहीं तो लगेगा जुर्माना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में बैठने वाले उन छात्रों की बकाया शॉर्ट कैंडिडेट फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक खोल दिया, जिनकी फीस अभी तक बोर्ड के पास जमा नहीं हो पाई है। मैं सभी स्कूलों को उनकी स्कूल लॉगिन आईडी पर यह लिंक उपलब्ध करवा दिया गया, ताकि वे समय रहते फीस जमा कर सकें। स्कूलों के पास 30 अप्रैल 2026 तक का समय है कि वे बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने यानी कि लेट फीस के यह बकाया राशि जमा करवा दें। यदि स्कूल इस समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं करते हैं तो 1 मई से जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। 1 मई से 15 मई के बीच फीस जमा करने पर 1000 रुपये प्रति कक्षा और 16 मई से 31 मई के बीच जमा करने पर 2000 रुपये प्रति कक्षा अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। बोर्ड ने सख्त चेतावनी दी है कि 31 मई के बाद भी लापरवाही बरतने वाले संस्थानों को 5000 रुपये प्रति कक्षा का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही निर्धारित समय के बाद फीस जमा करने पर बोर्ड के सक्षम अधिकारी कठोर प्रशासनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि छात्रों या स्कूल पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।
150 मीटर गहरी खाई में गिरे वाहन के उड़े पर कच्चे, हमेशा के लिए बुझ गया परिवार का चिराग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सड़क हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां चेल चहल सड़क मार्ग पर स्थिति अति संवेदनशील तुन्ना नामक स्थान पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि खाई में गिरते ही वाहन के परकच्चे उड़ गए, वहीं उसमें सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। मृतक की पहचान दीपक पुत्र डीके सिंह चौहान निवासी गांव सयासम तहसील चयोट के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दीपक के अपने वाहन HP 65B0920 से चैलचौक से अपने घर धंधियारा सयास की ओर लौट रहा था। सफर के दौरान जैसे ही वह तुन्ना के पास पहुंचा तो अचानक वाहन से उसका संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधा गहरी खाई में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद सबको खाई से बाहर निकाला। मामले की पुष्टि करते हुए SP मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। नैना देवी मंदिर के लिए बनेगा मास्टर प्लान, अब भक्तों को मिलेगी खास सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश की पावन धरा पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी अब जल्द ही एक नए और आधुनिक क्लेवर में नजर आने वाली है। प्रदेश सरकार ने मंदिर परिसर के कायाकल्प और श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आस्था के इस केंद्र को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करना और यहाँ के बुनियादी ढांचे को एक व्यवस्थित रूप देना है। सावधान, बिना सहमति कोई भी फोटो या वीडियो साझा करना अब पड़ेगा भारी, सरकार ने जारी की SOP। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों और ब्लैकमेलिंग के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया, विशेषकर बिना सहमति के निजी और अंतरंग सामग्री साझा करने वालों पर नकेल कसने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने इस नई SOP और साइबर सुरक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि NCII के दायरे में ऐसी कोई भी तस्वीर या वीडियो आता है जिसमें किसी व्यक्ति के निजी अंकों को दर्शाया गया हो, पूर्ण या आंशिक नग्नता प्रदर्शित की गई हो या यौन क्रियाएं शामिल हो। इसके अलावा किसी व्यक्ति की डीपफेक या तकनीक से बदली गई तस्वीरों को भी इसी श्रेणी में रखा गया। सरकार ने इसे किसी भी व्यक्ति की निजता और गरिमा का गंभीर उल्लंघन माना है और इसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया है। NH5 पर बिना बारिश भरभरा कर गिरा पहाड़, सड़क पर पड़ा 4 फीट का गड्ढा। प्रकृति का मिजाज कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। किन्नौर के आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन धरातल पर पहाड़ टूटकर बिखर रहे थे। यह एक ऐसी डरावनी तस्वीर थी जिसने कुछ ही पलों में रोंगटे खड़े कर दिए। किन्नौर जिले के सोंगटोंग के पास नेशनल हाईवे 5 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पूरी पहाड़ी भरभराकर सड़क पर आ गिरी। हैरानी की बात यह रही कि मौसम बिल्कुल साफ था, फिर भी अचानक हुए इस भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। मलबे की मार इतनी भीषण थी कि मजबूत पक्की सड़क पर करीब 4 फीट का गहरा निशाना बन गया। 10वीं पास से फेल युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 100 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। सीस इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा पुरुष वर्ग में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 28 मार्च को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय बंगाना और 30 मार्च को उप रोजगार कार्यालय हरोली में आयोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष और वेतन 17,500 से 23,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि 1 महीने की ट्रेनिंग के उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति ATM, अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्र, मॉल सहित अन्य संस्थानों में की जाएगी। अगली कैबिनेट में आएगी स्क्रैप पॉलिसी, विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में सीएम ने किया ऐलान। हिमाचल के सभी विभागों के लिए सरकार स्क्रैप पॉलिसी प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक में लाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के चल रहे बजट में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से रखे सवाल के जवाब देते हुए यह ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिसी में सभी विभागों के लिए यूनिफॉर्म रूल लाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो भी नीतिगत फैसला करेंगे वह टाइम बाउंड होगा। उन्होंने कहा कि मैंने भी देखा है कि कई स्कूलों में बेंच टेबल से कमरे भरे पड़े हैं, वहीं मेडिकल कॉलेजों में इक्विपमेंट से 2-2 कमरे भरे हैं। इससे पूर्व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसी सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग में आने वाले समय पॉलिसी बनाएगा जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न हो और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।
आर्यन की दिनचर्या, आने जाने की जानकारी जुटाकर बनाया किडनैपिंग का प्लान, मास्टरमाइंड की पहचान। शिमला के मसोबरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे और युवा कांग्रेस नेता आर्यन चौहान पर हुए हमले के तीसरे आरोपी मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि अब गहन जांच के बाद मास्टरमाइंड मनीष वर्मा उर्फ मनु को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता आरोपी की पहचान मनीष वर्मा उर्फ मनु, उम्र 46 वर्षीय, निवासी गांव जघेड़ी, डाकघर एवं तहसील ठियोगे, जिला शिमला, वर्तमान पता चकदेहल भट्टाकुपर, शिमला के रूप में हुई है। वह प्रॉपर्टी डीलिंग और ठेकेदारी का काम करता था। जांच में सामने आया कि उसी ने पूरे अपहरण की साजिश रची थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।